वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि 26 सितंबर को मतलब आज मंडे को किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग हुआ है और कल के लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, किस तरीके से हम कल ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज का। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो एक गैप डाउन ओपन हो गया। हमने ये डिस्कस किया था फ्राइडे को कि मार्केट जो है इंटरनेशनल सिनेरियो के बेसिस पे एक निगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन हो जाए। और उसी तरीके से बैंक जो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो गया, हमने वो डिस्कस किया है फ्राइडे को। उसके बाद में मार्केट में एक पुल बैक आता है और उसके बाद में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी कि मार्केट जो है वो फिलहाल एक बेयरिश ट्रेंड में है। जो सीपीआर का रिलेशनशिप है, 2 डे रिलेशनशिप, वो है डाउनवर्ड रिलेशनशिप में है। आज का जो सीपीआर वो पिछले दिन के सीपीआर के नीचे है। तो इस तरीके से जो है इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा बेयरिश ट्रेंड है। कम से कम 3 दिन से हम देख रहे हैं, 4 दिन से हम देख रहे हैं कि जो सीपीआर है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। इसका मतलब मार्केट बहुत ही ज़्यादा बियरिश है। और अगर मार्केट अगर गैप डाउन साइडवेज या डाउन साइड में ओपन होता है तो अपना बियरिश ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगा। और वही चीज़ हमने आज इस वीडियो में देखा, आज के इस सेशन में हमने देखने को मिला कि बैंक निफ्टी ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करा। तो अभी क्या है कि मार्केट ओपन होता है, उसके बाद में एक पुल बैक आता है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में पहले ही कैंडल में हमें एंटर नहीं करना है। उसका 2-3 रीज़न है। सबसे पहली चीज़ तो है हमें हमेशा वेट करना है कि कोई पुल बैक आ जाए। पुल बैक के लिए हम वेट करते हैं क्योंकि वो सेफ एंट्री रहता है। कल अगर आपने पुल बैक के लिए वेट करा होगा तो आपको कल ट्रेड ही नहीं मिला होगा। यहाँ तक का जो मूव है वो आपने मिस कर दिया। लेकिन अगर आज आप वेट करते पुल बैक के लिए तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री ले लेते तो आपको बहुत बड़ा लॉस देखना पड़ता। आपका स्टॉप लॉस अगर इसके ऊपर होता तो वो हिट नहीं होता। लेकिन अगर आप अगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बीच में अगर आपने लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो आपका हिट हो जाता है। उसके बाद में मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू है। तो हमेशा आपको पुल बैक के लिए वेट करना है। तो आज आपने यहाँ पे देखा कि एक मार्केट पहली कैंडल बेयरिश हो जाती है। मतलब इसका क्या मीनिंग था कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम एक बेयरिश कैंडल पे एंट्री कर सकते हैं। हमने ये डिस्कस करा था। लेकिन आपको वेट करना है एक पुल बैक के लिए। इस पुल बैक में आप एंटर कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रजिस्टेंस है। ये जो कैमरिला का रजिस्टेंस है, उसके बाद एक पिवोट है। तो आप इस डोजी कैंडल में एंटर कर सकते थे और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ये फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल स्टॉप लॉस हो जाता था क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको फर्स्ट कैंडल का हाई का जो रेजिस्टेंस है वो भी मिल जाता है। इसके बाद ये डोजी के हाई के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद में ये 2 पिवोट्स है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिवोट्स है जो बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस देते थे। और 20 MA भी करीब ही था। मतलब 28 MA को हमने टच नहीं किया था, लेकिन फिर भी 20 MA के अगर करीब होगा तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन मिल गया होगा। अभी आपको ये देखना है कि जो मार्केट है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, लेकिन फिर भी मार्केट ने बहुत देर तक कंसोलिडेट करा है। ये जो लेवल्स है ना, इसके अंदर मार्केट ने कम से कम अभी 3-4 घंटे से ज़्यादा को कंसोलिडेट कर दिया है। तो अगर हम देखें 9:40 से लेकर 3 बजे तक, 3-3:30 बजे तक जो मार्केट ने इस बॉक्स में कंसोलिडेट किया है, इसका रेंज कितना है 936 अपसाइड में और डाउन साइड में है 497। तो मतलब 500 से 900 तक, मतलब 400-450 पॉइंट का एक जोन में मार्केट ने कंसोलिडेट करा है। और ये बहुत ही एक अच्छा कंसोलिडेशन हमको मिल गया है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट और जो कल का जो सीपीआर होने वाला है, ये जो मैंने मार्क करके रखा है, ये कल का टुमारो सीपीआर है। टुमारो सीपीआर फॉर टुमारो। तो बेसिकली कल का जो सीपीआर है वो फिर से जो 2 डे रिलेशनशिप है उसको फॉलो करता है। ये आज का सीपीआर है, ये कल का सीपीआर है। ये जो कल का सीपीआर है वो आज के सीपीआर के नीचे है। तो मतलब 2 डे रिलेशनशिप में भी फॉलो कर रहा है वो डाउन साइड में। तो मार्केट अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है, यही हम अज्यूम करके चलेंगे। लेकिन ये अज्यूम करने में एक और चीज़ हमको ज़रूरत होता है, वो है कल की ओपनिंग। अगर कल की ओपनिंग फिर से इस रेंज के अंदर या इसके नीचे, मतलब गैप डाउन ओपनिंग होता है या साइडवेज ओपनिंग होता है, सीपीआर के नीचे या सीपीआर में अगर एंट्री होता है तो हम फिर से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। सपोज कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, उसके बाद में थोड़ा रिट्रेस करता है, एक पुल बैक देता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस सीपीआर के ऊपर और हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा 1:2 या 1:3 में। जो अभी जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 38,000 का। ये एक राउंड फिगर भी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी है जो हम 1 डे के चार्ट में देखने वाले हैं। तो 38,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो आपका जो टारगेट है वो 38,000 को ही रखना है।
ज़्यादा इस 38,000 पे आने के बाद आप अपना ट्रेड होल्ड मत करिए, अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लिए, क्योंकि 38,000 बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सपोर्ट है। तो आपको आपके शॉर्ट ट्रेड को वहाँ से एग्जिट कर जाना है। तो कल के जैसा ही हम आज मतलब कल के दिन के लिए जो हमने एनालिसिस किया था फ्राइडे को, उसी तरीके से सिमिलर एनालिसिस आज के लिए भी वैलिड है, क्योंकि 2 डे रिलेशनशिप में सीपीआर आज का जो डाउन साइड में है, तो 2 डे रिलेशनशिप भी वैलिड है। तो मार्केट कल अगर नीचे ओपन हो गया या सीपीआर के अंदर हो गया, तो हम एक बुलिश बियरिश कैंडल पे हम शॉर्टिंग का प्लान करने वाले हैं। तो ये था कल के लिए एनालिसिस। अगर फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो प्रीवियस डे हाई वो एक सपोर्ट की तरह, एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। वो लेवल है 39,248 का। 39,248 का जो लेवल है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो सपोज अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है और उसके बाद में मार्केट ट्रेड करते हुए इस 39,248 तक जाता है, और यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल अगर आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपके इस कैंडल के ऊपर रहेगा, टेक प्रॉफिट आपका सीपीआर तक रहेगा, या 1:2 1:3 जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आप प्लान कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। तो बेसिकली गैप अप सिनेरियो में ये आपको फॉलो करना है। और अगर बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल इस लेवल के ऊपर अगर एक बुलिश कैंडल बन जाती है, एक बुलिश कैंडल, फर्स्ट कैंडल अगर गैप अप ओपन होती है और इसी लेवल के ऊपर ही अगर बन जाती है, तो वो एक बहुत ही अच्छा बुलिश सिग्नल रहेगा। इसका मतलब जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है और अपने पोजीशंस को वो कैरी कर रहे हैं, वो लोग सब ट्रैप हो जाएंगे। उनको लग रहा है कि मार्केट अभी इधर ओपन हुआ और यहाँ से नीचे गया, तो कल अगर मार्केट नीचे ओपन होगा और उसके बाद और नीचे जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो सब लोग जिन्होंने लोग यहाँ पे शॉर्ट किया है वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और उनको अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो इनिशियल में अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 39,248 के ऊपर, मतलब करीब 39,250 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल को 39,248 को अगर वो टेस्ट करता है, तो आपको इनिशियल में एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक वर्जिन सीपीआर है। आज का जो सीपीआर है ना, वो वर्जिन सीपीआर है। ये जो लेवल है ये एक वर्जिन सीपीआर है, और ये वर्जिन सीपीआर जरूर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है कल के लिए। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन जाती है, तो आप एंटर कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ तक एग्जिट कर लेना है। अगर बहुत ही बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाती है, तो आप ट्रेड को अवॉइड करिए, क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो बहुत ही खराब हो जाएगा। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल रहा है, मतलब कैंडल छोटी है, उसके बाद में आपने एंटर करने का चांस आपको मिल गया है अच्छे से, तो आप यहाँ तक का या यहाँ तक का टारगेट सेट करके अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये थे 2 सिनेरियोज जो हमने देखे, गैप अप सिनेरियो में और साइडवेज में, और बियरिश सिनेरियो में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ये था वर्जिन सीपीआर कल के लिए, जो बहुत भी वैलिड रहने वाला है। ये है कल का सीपीआर। कल का सीपीआर कैसे होने वाला है ये आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया। और ये जो कंसोलिडेशन फेज है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इस कंसोलिडेशन फेज में ओपन होता है और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है और उसके बाद में इसको ब्रेक करता है, तो एक आइडियल सिनेरियो हमको बन जाएगा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। मतलब इस लेवल्स पे कंसोलिडेट होने के बाद में अगर इस लेवल्स को ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट रहेगा 38,000 का, और ये बहुत ही आइडियल हमको ट्रेड मिल जाएगा। फर्स्ट एक कैंडल में अगर ये ब्रेक कर जाता है तो थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन आप वो ले सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट एंट्री लेके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपके साथ में होना चाहिए। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, तो वो ट्रेड को आप एग्जीक्यूट ही मत करिए, उस ट्रेड को आप छोड़ दीजिए। आपको ये देखना है कि आप मेरा टारगेट कहाँ पे, आप एंटर कब कहाँ कर रहे हो, और आपका टारगेट कितना रहने वाला है, और आपका रिस्क कितना रहने वाला है। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है, आपके रिस्क एपेटाइट के बाहर है, तो ट्रेड को छोड़ने में ही होशियारी है। तो इस सिनेरियो में हमने देख लिया कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल इस सीपीआर के अंदर ही अगर मार्केट ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट कैंडल एक बेयरिश कैंडल बन जाती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा एक बेयरिश कैंडल बन जाती है, तो हम शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं 20। और हम शॉर्ट कैसे करेंगे, किसी पिवोट के ऊपर,
पिवोट हो गया, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और पिवोट के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हमेशा स्टॉप लॉस को आपको पिवोट के ऊपर लगाना है, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि पिवोट एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है। तो हमेशा आपको वो स्टॉप लॉस को वो एक प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पिवोट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो एक पिवोट एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो उसके ऊपर आप अगर लगाएंगे थोड़ा सा एक बफर छोड़ के, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा सेफ रहेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये थे बहुत बड़ा, अगर गैप अप ओपन हो जाए और एक पहली कैंडल बियरिश बन जाए तो फिर से हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। कहाँ तक? इस लेवल तक। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी एक बियरिश ट्रेंड ही है, तो हम उसको कर देंगे। लेकिन अगर ये बुलिश कैंडल बन जाता है ना, अगर ये बुलिश कैंडल बन जाता है तो आपको वेट एंड वॉच करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो हो सकता है यहाँ पे एक्सट्रीम रिवर्सल बन जाए। एक्सट्रीम रिवर्सल के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो। वहाँ पे एक पहली बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गया और उसके बाद में अगर एक कोई बियरिश कैंडल बन जाती है तो उस कैंडल को हम शॉर्ट कर सकते हैं और उस कैंडल के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये थे अलग अलग सिनेरियोज। जिस लेवल पे मार्केट ओपन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हम ट्रेड को इनिशियल में ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम इनिशियल बैलेंस का वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिनेरियो बहुत अच्छा है, सीपीआर जो है वो नैरो है और कंसोलिडेशन बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स पे ऑलरेडी मार्केट ने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ऑलरेडी कर लिया है। तो इनिशियल स्टेज में भी हम हमारे ट्रेड को सही कंडीशन में सही स्टॉप लॉस के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। हमने देखा कि मार्केट में आज बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेडिंग हुआ और हम ट्यूसडे के लिए, मतलब कल के लिए हमारा ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, हमारा ट्रेड का जो लॉजिक क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हम कैसे रखने वाले हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हमने सीखा है। आपका जो ट्रेड है वो आपके लॉजिक के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से आपको लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कुछ चीज़ आपको और डिटेल में समझने की इच्छा है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक यू।